निराकार मोकार मूलम तुरीहम गिरा ज्ञान गोती तमीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए सावन मास मातम्य के दूसरे अध्याय का। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था, आज शिव महापुराण का यह अध्याय आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है, क्योंकि आज की कथा में हम रसपान करेंगे भगवान शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, हे तात, हे मुने, अब महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्यों को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठतम अवतारों को सुने। यह सारा संसार परमेश्वर शिव की उन 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। उन मूर्तियों में समूह में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है जैसे सूत्र में पिरोई हुई मणियाँ। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, ये शंकर की 8 मूर्तियाँ विख्यात हैं। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य एवं चंद्रमा, ये निश्चय ही शिव के सर्व आदि 8 रूपों में अधिष्ठित हैं। महेश्वर शंकर का विश्व संभात्मक सर्व रूप चराचर विश्व को धारण करता है, ऐसा ही शास्त्र का निश्चय है। समस्त संसार को जीवन देने वाला जल परमात्मा शिव का भव नामक रूप कहा जाता है, जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं भी आनंदित रहता है। सज्जनों द्वारा उसे उग्र स्वरूप परमात्मा शिव का उग्र रूप कहा जाता है। भीम स्वरूप शिव का सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापक तथा आकाशात्मक भीम नामक रूप कहा गया है। वह महाभूतों का वेदन करने वाला है, जो सभी आत्माओं को अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों का निवास स्थान तथा पशुपाश को काटने वाला उसे पशुपति का पशुपति नामक रूप जानना चाहिए। सूर्य नाम से जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता है, वह महेश का ईशान नामक रूप है, जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र रूप से सारे संसार को आयाप्त करता है। महादेव शिव जी का वह रूप महादेव नाम से विख्यात है। उन परमात्मा शिव का 8वां रूप आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है। इसलिए यह समस्त चराचर जगत शिव ही स्वरूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार शिव का शरीरभूत संसार शिवाज से पुष्ट होता है। जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पौत्रादि के प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने से शिवजी प्रसन्न रहते हैं। यदि किसी के द्वारा जिस किसी भी शरीरधारी को कष्ट दिया जाता है, तो मानो अष्टमूर्ति शिव का ही वह अनिष्ट किया गया है, इसमें संशय नहीं है। अतः अष्टमूर्तियों रूप से सारे विश्व को व्याप्त करके सर्व स्थित परम करण रुद्र शिव का सर्वभाव से भजन कीजिए। हे सनंत कुमार, हे विधिपुत्र, इस प्रकार मैंने आपसे शिव के प्रसिद्ध 8 स्वरूपों का वर्णन किया। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सभी के उपकार में निरंतर इन रूपों को पूजना चाहिए, इनकी पूजा उपासना करनी चाहिए। नंदीश्वर बोले, हे तात महाप्रज्ञ, अब मैं ब्रह्मा जी को मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव के उत्तम नारीश्वर नामक स्वरूप का वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुने। ब्रह्मा के द्वारा विरचित समस्त प्रजाओं का जब विस्तार नहीं हुआ, तब उस दुख में व्याकुल हो वे चिंतित रहने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि आप मैथुनी सृष्टि करें। यह सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि करने का निश्चय किया। उस समय शिवजी से स्त्रियां उत्पन्न नहीं हुई थीं। अब ब्रह्मा जी मैथुनी सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सके। शिव के प्रभाव के बिना इन प्रजाओं की वृद्धि नहीं होगी, ऐसा विचार करते हुए ब्रह्मा जी तब
तप करने को उद्यत हुए। पार्वती रूप एवं परम शक्ति से संयुक्त परमेश्वर शिव का ध्यान करके अत्यंत प्रीति से महान तपस्या करने लगे। इस प्रकार की उग्र तपस्या से संयुक्त हुए उन स्वयंभू ब्रह्मा पर थोड़े समय में शिवजी शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। उसके पश्चात भगवान हर अपनी पूर्ण चैतन्यमयी ऐश्वर्यशालिनी तथा सर्वकामिनी मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास गए। वे ब्रह्मा जी परम शक्ति से संपन्न उन परमेश्वर को देखकर दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़े हुए उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद देवादिदेव विश्वकर्ता महेश्वर ने अत्यंत प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी से कहा। ईश्वर बोले, वत्स, हे महाभाग, हे मेरे पुत्र पितामह, मैं तुम्हारे समस्त मनोरथों को यथार्थ रूप में जान गया हूँ। प्रजाओं की वृद्धि के लिए ही तुमने इस समय तपस्या की है। उस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें इच्छित वरदान दे रहा हूँ। परम उदार एवं स्वभाव से मधुर यह वचन कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर के वाम अंग से देवी पार्वती को अलग किया। शिव से अलग हुई और पृथक रूप में स्थित उन परम शक्ति को देखकर विनीत भाव से प्रणाम करके ब्रह्मा जी उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे शिवे, आपके पति देवादिदेव शिवजी ने सृष्टि में आदि में मुझे उत्पन्न किया और उन्हीं परमात्मा शिव ने सभी प्रजाओं को नियुक्त किया है। हे शिवे, मैंने अपने मन से सभी देवताओं आदि की सृष्टि की है, किंतु बार बार सृष्टि करने पर भी प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए अब मैथुन से होने वाली सृष्टि करने में ही मैं अपनी समस्त प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ। आपसे पहले शिवजी शरीर से स्त्रियों का अविनाशी समुदाय उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए मैं उस नारी कुल की सृष्टि करने में असमर्थ रहा। सभी शक्तियाँ आपसे ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए मैं परम शक्ति स्वरूपा आप अखिलेश्वरी प्रार्थना कर रहा हूँ। हे शिवे, हे माते, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए नारी कुल की रचना सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे शिवप्रिय, आपको नमस्कार है। हे बरदेश्वरी, मैं आपसे एक अन्य बार की प्रार्थना करता हूँ, मुझ पर कृपा करके उसे प्रदान करें। हे जगत जननी, हे जगत माता, आपको नमस्कार है। हे अंबिके, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने सर्वसमर्थ रूप से मेरे पुत्र दक्ष की कन्या के रूप में अवतरित हों। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार याचना करने पर ऐसा ही होगा। यह वचन कहकर देवी परमेश्वरी ने ब्रह्मा को वह शक्ति प्रदान की। इस प्रकार भगवान शिव की परम शक्ति वे शिवा देवी विश्वात्मा, उन्होंने अपनी भौं के मध्य से अपने ही समान कांति वाली दूसरी शक्ति का सृजन किया। उस शक्ति को देखकर देवताओं में श्रेष्ठ कृपा सिंधु लीलाहारी महेश्वर हर हंसते हुए उन जगत माता से कहने लगे। शिवजी बोले, हे देवी परमेश्वरी, ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा आपकी आराधना की है, अतः आप प्रसन्न हो जाइए और प्रेम पूर्वक उनके सारे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। तब उन देवी ने परमेश्वर शिवजी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मा जी के प्रार्थनानुसार दक्ष पुत्री होना स्वीकार कर लिया। हे मुनि, इस प्रकार ब्रह्मा को अपार शक्ति प्रदान कर वे शिवा शिवजी के शरीर में प्रविष्ट हो गईं और प्रभु शिव की अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय इस लोक में सृष्टि कर्म में स्त्रियों का भाग प्राप्त हुआ। तब वे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और मैथुनी सृष्टि होने लगी। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे शिव जी के अत्यंत उत्तम तथा सज्जनों को परम मंगल प्रदान करने वाले इस अर्धनारी और स्वरूप का वर्णन कर दिया है। जो इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, वह देवलोक में सुख भोग कर परम गति प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत अर्धनारीश्वर अवतार का वर्णन समाप्त हुआ। अब आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा।